वेलकम बैक इन दिस वीडियो लेक्चर। तो हीट जनरेशन, अब हम लोगों का तीसरा जो निकलेगा वो निकलेगा हीट जनरेशन विद इन, कहाँ पे, विद इन द एलिमेंट या विद इन द सिस्टम, जो विद इन सिस्टम या विद इन द एलिमेंट, विद इन द एलिमेंट विथ सॉरी विद इन नो विथ नहीं विद इन द एलिमेंट, विद इन द एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर जो आपके पास हीट जनरेशन होगा वो क्यू जनरेशन इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख लें, जो होगा जी इंटू डी, सॉरी क्यू होगा, हम लोगों ने क्यू मांगा था ना, क्यू इंटू डी आर इंटू आर डी थीटा, वॉल्यूम जो आपके पास था आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा इंटू डी फाई, वॉल्यूम ना, क्यू इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो यही हमारे पास है, क्यू इंटू वॉल्यूम। दिस इज अगेन रिटेन एज क्यू आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई और डी आर, इसको अरेंज कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, इसको हम लोगों ने अरेंज कर लिया। तो ये हमारा हीट जनरेशन, इसको हम लोग बी कह लेते हैं, नहीं हीट जनरेशन बी कह लेते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, इंटरनल एनर्जी ना, इंटरनल एनर्जी जो उसके पास होगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द एलिमेंट, हीट जनरेशन के बाद हमारे पास इंटरनल एनर्जी, इंटरनल यहाँ पे लिखे दिख रहा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द एलिमेंट आप लिख सकते हैं, ऑफ द एलिमेंट, इंटरनल एनर्जी ऑफ द एलिमेंट। इंटरनल एनर्जी ऑफ द एलिमेंट लोग कार्टेशियन में भी देख रखा था, सिलिंड्रिकल में भी देख रखा था, नहीं तो ये दिस इज इक्वल टू क्या होता है, डी डेल ई बाय डेल टी, यहाँ पे स्मॉल टी यूज़ करेंगे आप, ठीक है। दिस इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम ना, रो इंटू डी आर इंटू आर डी थीटा इंटू आपके पास क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा इंटू डी फाई, दिख रहा है, ठीक, गुड, डी फाई हो जाएगा, और इंटू सी इंटू डेल टी बाय डेल ये स्मॉल टी और कैपिटल टी का खेल है, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। दिस इज अगेन रिटेन एज, इसी को आप सजा करके लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, रो इंटू सी इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटू डी फाई इंटू डी आर इंटू डेल, दिख रहा है, डेल टी और डेल स्मॉल टी, ठीक है। ये इसको इक्वेशन नंबर हम लोग सी मानेंगे। तो ए बी सी फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कह सकते हैं, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। नेट हीट आउटपुट इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, नेट हीट इनपुट इज इक्वल टू नेट आउटपुट, या हम लोग कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू नेट हीट इनपुट माइनस आउटपुट, ठीक है, माइनस आउटपुट। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं रो सी आर स्क्वायर साइन, दिख रहा है यहाँ पे आर साइन थीटा डी फाई डी आर इंटू डेल टी, दिस इज इक्वल टू, और दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन कहाँ गया था आपका, जो ए आया था, इक्वेशन नंबर ए यही आया था, लंबा चौड़ा थोड़ा सा है, ये चीज़ आपके पास आया था, इसी को यहाँ पे लिखना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा के, ठीक है, के इंटू 1 बाय आर स्क्वायर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर डेल टी डेल आर और विथ रिस्पेक्ट टू डेल आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू, अच्छा यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, देखिएगा ये इंटू यहाँ ना होकर के हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंटू डेल साइन
थीटा डेल टी बाय डेल थीटा प्लस 1 बाय आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डेल टी डेल फाई इंटू डेल फाई ब्रैकेट क्लोज, और मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में होगा, जगह नहीं होने की वजह से हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कोई दिक्कत, आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा डी फाई डी आर। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें से इस साइड और ये साइड में प्लस बी, अभी तो ये हमारा ए था, प्लस बी वाला, ये तो ए था, बी क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटू डी फाई इंटू डी आर। अब यहाँ पे देखिए, इस तीनों इक्वेशन में यहाँ से ये इसके साथ है, ये चीज़ एक्चुअली इसके साथ में है, प्लस इतना, यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी आर, ये और यहाँ पे भी, ये दोनों जगह से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास जो बच जाएगा वो ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं उसी को, रो और सी, इसको कह सकते हैं ना, पहले वाला इक्वेशन के हिसाब से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये डेल टी बाय डेल टी, रो सी अभी लिखते हैं, रो सी बाय के, जो पहले से हम लोग नहीं दिख रहा था, रो सी, दिस इज इक्वल टू, यहाँ के बाहर आ ही चुका था हमारा, तो 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डेल आर स्क्वायर डेल टी डेल आर, और ये डेल आर प्लस, ये चीज़ आपके पास 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर साइन थीटा डेल, आपके पास साइन थीटा डेल टी डेल थीटा प्लस ये चीज़ 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर टी डेल फाई स्क्वायर प्लस कितना, क्यू, ठीक है, प्लस क्यू बाई के। अब इसी को रो सी के को हम लोग क्या कहेंगे, के बाय रो सी को हम लोग अगर अल्फ़ा कह देते हैं, नहीं, अगर उसको हम लोग अल्फ़ा कह देते हैं, तो दिस इज बिकम्स 1 बाय अल्फ़ा इंटू डेल टी बाय डेल टी, दिस इज इक्वल टू, अब ये पूरा का पूरा इक्वेशन है, ये पूरा का पूरा इक्वेशन फिर आप लिख सकते हैं, यहाँ से पूरा का पूरा इक्वेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, फिर वही चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, 1 बाय आर स्क्वायर डेल टी डेल आर प्लस, और सब लिख दीजिएगा आप वहाँ से, ठीक है। ये सारा आपको लिखने के लिए यहाँ से दिख जाएगा, और ये इक्वेशन इस तरह से आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये इक्वेशन आपका यहाँ पे फिर से वही चीज़ लिखना है, यहाँ पूरा हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग लिखना चाहेंगे, अगर यहाँ पे भी केस हम लोग निकाल लेंगे, अगर हीट जनरेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये टर्म हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ये टर्म हमारा ज़ीरो हो जाएगा, स्टेडी स्टेट हो जाएगा, तो ये टर्म हमारा ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो 3 कंडीशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम बता दें, इसको जब नो हीट जनरेशन कंडीशन होगा तो आपके पास जो इक्वेशन आएगा उसको लिख देते हैं, नो हीट जनरेशन कंडीशन जो आएगा आपके पास, मतलब Q को जब आप ज़ीरो करेंगे, सबको तोड़ेंगे, देन आपके पास जो आएगा 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर डेल टी डेल आर बाय
डेल आर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। स्टेडी स्टेट अगर आपके पास आता है तो क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट के कंडीशन में ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म 0, ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपके पास बच जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये स्टेडी स्टेट वन डायमेंशनल नो हिट, इसका कंडीशन अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं स्टेडी स्टेट वन डायमेंशनल नो हीट जनरेशन कंडीशन, नो ए हीट जनरेशन कंडीशन। यहाँ पे हीट जनरेशन नहीं हो, स्टेडी स्टेट हो और वन डायमेंशन हो तो दिस इज बिकम्स 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इस तरह से आपके पास फार्मूला आ जाएगा। इसको लैप्लास भी कहते हैं, नहीं लैप्लास इक्वेशन कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, लैप्लास इक्वेशन। तो देखिए आपके पास मैथमेटिक्स थर्ड का यूज़ हो रहा है, हर जगह पे मैथमेटिक्स थर्ड आपका यूज़ होगा। अब एक बात और यहाँ पे जो बच गया था रिलेटेड टू योर असाइनमेंट। तो देखिए हम असाइनमेंट अभी तक दिया नहीं है, कहे सही माने में तो असाइनमेंट हमने अभी तक दिया ही नहीं। हम तो आपका जो आप नोट्स बनाते हैं उस नोट्स का कॉपी का फ़ोटो कॉपी हम या फ़ोटो खींच करके आप डाल रहे होते हैं, नहीं आपका हम नोट्स मांग रहे हैं, ना कि हम असाइनमेंट अभी तक मांग रहे हैं। असाइनमेंट का रियल मतलब होता है कि हमने जो पढ़ाया और इस पर कुछ नोमरिकल्स हमने सॉल्व कर रखा है। सपोज़ करते हैं इसमें हमने कुछ नोमरिकल सॉल्व किया और उसके बाद उसी पे बेस्ड हम कुछ और नोमरिकल्स आपको दे दें सॉल्व करके देने के लिए, दैट इज़ नोन एज द असाइनमेंट। उसी को असाइनमेंट कहेंगे कि हमने आपको कुछ पढ़ाया, उस पर बेस्ड 2-4 नोमरिकल हमने सॉल्व कर दिया और उस पर बेस्ड हमें 4-5-10 नोमरिकल सॉल्व करने के लिए आपको दे दिया और सॉल्व करके जमा करने के लिए आपको कहा, दैट इज़ नोन एज द असाइनमेंट। ये जो हम असाइनमेंट के नाम पे मांग रहे हैं असाइनमेंट है ही नहीं, ये तो हम देख रहे हैं कि आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं। हम जो नोट्स दे रहे हैं, ये जो हम वीडियो लेक्चर दे रहे हैं उसको आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, ठीक है। इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ असाइनमेंट। देखिए सबसे पहली चीज़ असाइनमेंट नाम सुनते ही स्टूडेंट में क्या कहें उसको उस टीचर के पढ़ते लगते हैं क्या इसमें पढ़ाया कुछ नहीं और बस असाइनमेंट दे असाइनमेंट दे असाइनमेंट दे असाइनमेंट। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम असाइनमेंट अभी तक आपको दिया ही नहीं है, ठीक है। ये हम नोट्स कॉपी आपका मांग रहे हैं ताकि हम वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आप कितना वहाँ पे समझ रहे हैं, कहाँ पे कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप उसको उतारने में तो कहीं मिस नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ तो ऐसा नहीं है जो नहीं समझ पा रहे हैं। और आप जब इसको देख देख करके उतारेंगे, समझेंगे तो हमें आपको भी पता चलेगा कहाँ पर हम नहीं समझ पा रहे हैं, कौन सा टर्म हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो उस टर्म को आप पूछ सकते हो हमसे, उस टर्म को आप हमसे पूछ सकते हो। तो असाइनमेंट मैंने रियली में अभी तक नहीं दिया है, असाइनमेंट जब देंगे तो देंगे, लेकिन इसको नाम दूसरा कुछ नहीं दे सकते थे, इसलिए हमने असाइनमेंट के नाम पे दे रखा है इसको कि असाइनमेंट भी हम बोल रहे हैं। लेकिन रियली आप सोच करके देखिए असाइनमेंट नहीं है, ये आपका नोट्स कॉपी का फ़ोटो हम मांगते हैं कि आपने अपने राइटिंग में इसको नोट्स कर लिया है या नहीं कर लिया। देखिए एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे एज ए सीनियर, एज ए टीचर, एज ए योर गार्जियन कि थर्ड ईयर इज़ द जॉब ईयर, थर्ड ईयर इज़ द जॉब ईयर, थर्ड ईयर जॉब ईयर है। अगर यहाँ पे आप सीरियस हो गए, सीरियसली अगर आपने देख लिया, चीज़ों को समझ लिया, तो फिर आप रियल में एक इंजीनियर बन जाओगे। नहीं तो आपके सीनियर और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री लिया है लेकिन जॉब वो कॉल सेंटर पे कर रहे हैं या जॉब वो दूसरे फील्ड में कर रहे हैं, जो उसका फील्ड नहीं किया इंजीनियरिंग, लेकिन जॉब वो किसी और फील्ड में कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इस बात को गौर कीजिए। असाइनमेंट नहीं हम मांगा है अभी तक, हमने जो भी मांगा है आपका नोट्स, और बहुत सारे स्टूडेंट दे रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं, बहुत सारे दे रहे हैं। और जो नहीं दे रहे हैं उनके लिए हम कह रहे हैं, खास करके जो अभी तक नहीं दिए हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो भी दें। खैर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। थैंक यू। आप इसका असाइनमेंट में यही है, इसी चीज़ को डिराइव करके आज हमको 10 बजे रात तक दे देंगे। थैंक यू।